दुनिया की मशहूर सहाफ़ी जिनका ताल्लुक़ इटली से था, ओरियाना फ़ैलासी। 70 की दहाई में उनकी एक किताब आई इंटरव्यू विद हिस्ट्री, जिसमें इंदिरा गांधी, यासर अरफ़ात, शाह ईरान और पाकिस्तान के लीडर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का इंटरव्यू भी था। उसमें ओरियाना फ़ैलासी ने कहा कि आप एक सरमायादार हैं और पूरी दुनिया घूमते रहे हैं, आप वहाँ पढ़े हैं। इस किस्म का सवाल किया तो उन्होंने बहुत शानदार जवाब दिया कि यूरोप और जदीद दुनिया के सफ़रों में मैं क्लबों, नाइट क्लबों या कहवा खानों में नहीं गया, मैं दुनिया के दानिश्वरों से ताल्लुक़ बनाए। और ये सही बात है, वज़ीर ख़ारजा बनने से पहले उनके दुनिया के चोटी के रहनुमाओं से ताल्लुक़ात थे। ये एक तकरीब है तुर्की में 24 सितंबर को हुई, जहाँ पर दुनिया भर से राइटर आए। ये राइटर जो आप सामने देख रहे हैं फवाद सिरामी हैं। इनकी किताब ग्रैंड बाज़ार पाकिस्तान में छप के आ चुकी है, उर्दू में भी तर्जुमा हुआ है। ये तुर्की के एक मशहूर अदीब हैं, नावल नगार हैं। तो मेरा भी कुछ किस्सा ऐसे ही है कि मैं जो सियाहत करता हूँ, जो जहाँ गर्दी करता हूँ, वो जहाँ तारीख़ की तलाश करता हूँ, तहज़ीब व तमद्दुन को जानने की कोशिश करता हूँ, आम लोगों को मिलके उस समाज को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उस मुल्क को, कौम का सियासी निज़ाम देखने की कोशिश करता हूँ, उन ममालिक के दानिश्वरों से ताल्लुकात भी बनाता हूँ, अदीबों से, ख़ुसूसन सियासी अदीबों से उससे ज़्यादा, और सियासी रहनुमाओं से। दुनिया में मेरे जितने भी ज़्यादा ताल्लुकात बने, उसका सबब वो सफ़र हैं जो मेरी सियाहत के सफ़र हैं। मेरी सियाहत में क्लबें और खाने नहीं होते, वो लज़्ज़त को जानने के लिए तो होते हैं कि उस तहज़ीब का खाना कैसा है, लेकिन इल्म के इस सफ़रों में मैं वहाँ के दानिश्वरों, अदीबों और लोगों से मिलता हूँ। इस तकरीब का एक हुस्न ये था कि ये जंगल में हमारी एक तुर्क दोस्त ने रखी, जहाँ पर ख़ुसूसन यूरोप और तुर्की के बड़े बड़े अदीबों ने शमूलियत की। ये एक मखसूस सी तकरीब थी और मखसूस से लोग थे और उन लोगों के बच्चे भी थे। ये वो समाज है जो किताबें पढ़ता है। आप देखें कि कितने इन्हमाक से ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये तुर्की के एक बड़े मारूफ दानिश्वर नावल नगार हैं, अहमद उमीद। इनके नावल बाब इसरार और दूसरे 2-3 नावल पाकिस्तान में जमहूरी पब्लिकेशन ने, मैंने ही अपने फ़ैसले के तहत उनको उर्दू में तर्जुमा करवा के शाया करवाया। ये उनकी गुफ्तगू है इस जंगल के अंदर एक बनाए राइटर्स हाउस की, जिसको हमारी एक तुर्क दोस्त चलाती हैं। और इनकी गुफ्तगू अपने नावलों के गिर्द थी, अपने नावलों के बारे में थी, किरदारों के बारे में थी और अपने लिखने के बारे में थी। ये वो कौमें हैं जो किताबें पढ़ती हैं, जो जवाज़ पेश नहीं करती कि किताब महंगी है, पब्लिशर चोर हैं, फ़लाँ हाल है, रोटी खाने को नहीं है। मैं तल्ख़ बातें करता हूँ तो लोग बुरा मना जाते हैं। तल्ख़ बातें ही हकीकत होती हैं। सादत हसन मंटो क्या करते थे? तल्ख़ बातें लिखते थे। तो ये वो समाज हैं जो जवाज़ नहीं पेश करते। जैसे मैंने अभी कुछ, आजकल फ़लस्तीन का मसला चल रहा है, तो मैंने आज ही लिखा है अपने सोशल मीडिया पे, 95% लिटरेसी रेट है। 80 साल से वो इसराइल की ग़ुलामी में है। बड़े बड़े अदीब दानिश्वर उन्होंने पैदा कर लिए। तालीम का हासिल करना उनका पहला ज़रूरत है। इसी तरह लबनानियों को मैंने देखा, 15 साल हालत जंग में रहे, सिविल वॉर में, लेकिन 15 साल अपने स्कूल कॉलेज बंद नहीं किए। जो कौमें तालीम हासिल करती हैं और अच्छी तालीम हासिल करती हैं, वहीं अच्छे अदीब पैदा होते हैं, वहीं अच्छे नावल निगार पैदा होते हैं। जैसा तालीम वैसा अदब, वैसा ही समाज। दुनिया की कोई तहज़ीब मैंने ऐसी नहीं देखी जिसने तरक्की की हो बग़ैर तालीम के। कोई तहज़ीब हो अपने ज़माने की, मुसलमान ख़ित्तों में हो, अरब ख़ित्तों में हो, फ़ारस में हो, यूरोप में हो, आज का जदीद दुनिया हो, कोई तहज़ीब ऐसी नहीं जहाँ पर तालीम के बग़ैर तरक्की की हो। ये एक अदीब है और इसको सुनने के लिए बड़े बड़े लोग इतने ही पाए कि दूसरे अदीब बैठे हैं और दिल से बैठे हैं। ये नहीं कि वो कोई 5 स्टार होटल में तकरीब है जैसे हमारे होती है, खाना लश पश। मैं पाकिस्तान के अदीबों को अक्सर देखता हूँ, माज़रत के साथ मैं रोटी गर्दी कहता हूँ। बड़े बड़े अदीब अपने घरों में तकरीबात करते हैं, गुफ्तगू कम होती है, खानों का ज़्यादा वहाँ लवाज़मात होते हैं, खानों पे गुफ्तगू होती है, तंज़ें होती हैं, जुगतें होती हैं
और ज़्यादा से ज़्यादा पुराने किस्से कहानियाँ और गाने सुनाने शुरू कर देते हैं। यहाँ पर खाने का जो हाल था, अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको यकीन ना आए, दुनिया से आए हुए मेहमानों को एक कबाब से ज़्यादा ना मिला। चूँकि खाना अहम नहीं है, जो कौमें खानों पर यकीन रखती हैं, मैं उनके बारे में एक जुमला लिख चुका हूँ कि कुछ इंसान दुनिया में ऐसे रहते हैं जो पके हुए खाने खाते हैं। अब इसको आप समझ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इल्म तुर्की की तरक्की का राज है। यहाँ पर तकरीबन 100% लिटरेसी रेट है और मेयारी तालीम है, आला तालीम है, सेकुलर तालीम है, साइंटिफिक तालीम है। इसीलिए तुर्क लिटरेचर आज दुनिया में अपना नाम बनाने में कामयाब हुआ। इस तकरीब में मैं अपनी शरीकी हयात रीमा के साथ गया और यहाँ पर दुनिया के और लिखारी भी आए थे। एक लिखारी की गुफ्तगू ने मुझे बड़ा मुतासिर किया। उनका नाम है व्लादिमीर पिस्टालो। उनका ताल्लुक सर्बिया से है, जो कभी यूगोस्लाविया होता था, और यूगोस्लाविया का दिल है सर्बिया, माजी का जो यूगोस्लाविया था। वो वहाँ के बहुत बड़े लिखारी हैं और ख़ुद ही हंसकर कहने लगे, 30 साल में अमेरिका में अमरीकियों को अमरीकी तारीख़ पढ़ाता रहा। कमाल के अदीब हैं। उनकी एक किताब टेस्ला पर आई है। टेस्ला एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जिनका सर्बिया से ताल्लुक़ था और अमेरिका में पला। उनकी सैकड़ों इजादात हैं दुनिया में अगर आप उनको पढ़ें, और टेस्ला पर कोई 200 के करीब तो यूरोप में नावल छप चुकी हैं, शायद इससे भी ज़्यादा। ये जो सर्बियन दानिश्वर थे वो क्या कह रहे थे अपनी गुफ्तगू में कि मैं मशहूरी के लिए, मकबूलियत के लिए नहीं लिखता, मैं कमाने के लिए भी नहीं लिखता, वह दूसरी नौकरियां करता हूँ। उनकी एक किताब अभी ही तुर्की में जो बिकी है, सिर्फ तर्जमा होके 1 लाख कापियाँ हैं। ये अहमद उमीद हैं। ज़रा इनकी सिग्नेचर करने की तकरीब देखें, कितनी शानदार, कितनी सादा, कितनी पुरवकार और इंसान दोस्त है। और इनका जो सिग्नेचर करने का अंदाज़ है वो भी सीखने वाला है कि लिखारी क्या लिखता है जब किसी अपने मदाह को किताब पर सिग्नेचर करता है। ये जितने लोग हैं बड़े दूर दराज जंगल में इकट्ठे हुए अदीब, ये सारे अदीब हैं, छोटे बड़े और कुछ पढ़ने वाले, और बड़े लोग हैं पढ़ने वाले। ये है अहमद उमीद। ज़रा देखें ये सिग्नेचर क्या है। मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि मैं इसको तालीम का सिलसिला समझता हूँ। ये होता है ऑटोग्राफ। हमारे ऑटोग्राफ में भी बड़े बड़े खिताबात दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी दुआएं दी जाती हैं, हम बड़े बड़े काम करने के दावे करते हैं ना। तो ये मैं तकरीब इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ये हमारे अदीबों के लिए भी लेसन है कि दुनिया के अदीब कैसे होते हैं, आज का अदीब कैसा है, कितना सादा है। ये अहमद उमीद बुरहान पामुक से कम नहीं है। इनकी किताबें आजकल तुर्की के हर बुक स्टोर पर, इवन जो ग्रॉसरी स्टोर है वहाँ भी एक बुक स्टैंड होता है। जो किताबें मैं ज़्यादातर देखता हूँ वो अहमद उमीद ही की होती हैं। इनकी एक किताब बाबे इसरार हमने छापी, 2 और भी किताबें हैं हमारे यहाँ जो जमहूरी पब्लिकेशन ने छापी। तो ये तकरीब थी तुर्की के एक जंगल के अंदर लिखारियों की, तुर्क लिखारियों की, और खुसूसन यूरोप से आए लिखारी। ये हैं वो अदीब जिनकी आगे आप तस्वीर देखने वाले हैं, व्लादिमीर पिस्टालो, जिन्होंने कहा कि मैं मशहूरी के लिए, मकबूलियत के लिए नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ अपने इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन के लिए, और ना ही मैं कमाई के लिए लिखता हूँ। तो ये है आज की जदीद दुनिया। ये है वो तुर्की जो हमारे व्लॉगर्स, हमारा टेलीविज़न नहीं दिखाता, हमारे कालम नगार भी नहीं दिखाते, हमारे सयाह और सियाहत पर किताबें लिखने वाले भी नहीं दिखाते। ये है वो तुर्की जो हमें देखना है, जो सीखना है। तो ये है मेरा जहान और ये है मेरी जहांगर्दी। I always say, I don't say, I'm going to write this and it's going to be popular, or I'm going to make money, nothing. I'm writing for myself if I was somebody else. If I was another person, then I just, I imagine, in a way, and this was an advice that Ivo Andrić gave to young people, imagine a reader who is smarter and with a better taste than you. Never talk down. Never talk down. It's not going to go into the right direction. Write with great respect.
for the intelligent reader, for the sensitive reader, and that's only my only kind of criterion about that. And I don't know who reads the book. I had a couple of interesting things. One woman told me that she read my book in the hospital, and it helped her while she was in the hospital. I don't think that anybody could get anything better than that. Or one young woman, again, read it, although the book is basically psychological, mostly psychological, and she said she decided to become an electrical engineer. And now she is living in Vienna in a house that has its own swimming pool. And I'm partly responsible for that. Wow, beautiful.